हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ ना, जिन्होंने हर एक क्षेत्र में टॉप किया। आर्नोल्ड के बारे में, हॉलीवुड स्टार, बहुत लोग जानते हो, टार्जन के नाम से जानते होंगे। मैं बता दूँ, उन्होंने मॉडलिंग, बिजनेस, बॉडी बिल्डिंग, इनफैक्ट पॉलिटिक्स, इनफैक्ट आर्मी में भी उन्होंने सक्सेसफुल हासिल की। मतलब उन्होंने अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स एक इवेंट्स में कहा था। बोलते हैं ना कि क्यों 2% इंसान सक्सेस होते हैं और 98% लोग फेल होते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, स्टेज पे 3 रूल्स बताए थे। तो सबसे पहला रूल्स बता दो, सक्सेस का पहला रूल क्या होता है? आपके पास गोल और विजन होना चाहिए। और जिनके पास गोल और विजन नहीं होता है ना, वो भटकते रह जाते हैं। वो अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहे ना, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उन्हें जाना चाहिए। और वो बताते हैं कि मैं फॉर्च्यूनेट था कि मेरे पास विजन था, मेरे पास गोल्स थे। मैं आप बता दूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक ऐसी जगह पे था ना, वहाँ की कम्युनिटी मुझे पसंद ही नहीं की। मतलब ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1947 में उनका जन्म हुआ था। और वो कहते हैं कि मैं ना जैसे खेती करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूर, इनको देखता था और मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी। मैं अपने आप को उस तरीके में ढाल भी नहीं पाता था। और मेरे पेरेंट्स वही सिंपल लाइफ मुझे जीना सिखाते थे, बोलते थे कि यही है तुम्हारी लाइफ है। लेकिन बोलते हैं ना, ऐसा एनवायरनमेंट देखकर बोलते हैं ना, मेरे गोल और मेरे विजन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूँगा कैसा। तो वो बताते हैं कि पता है कि कुछ यूनिक और बड़ा करने के लिए ना, बोलते हैं ना, उन्होंने 11 साल की उम्र में, जब उन जो स्कूल्स था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने अमेरिका का सिटी दिखाया था, जैसे लाइट्स, मतलब इतने हाईवेज, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग। तो उन्हें समझ में आ गया था कि मुझे जाना यहीं पर है, अमेरिका में जाना है। तो बताने लगे कि मेरे स्कूल के सामने ना एक दिन शॉप था जो अमेरिका के जो भी नए प्रोडक्ट होते थे ना, वो बेचता था। तो वहाँ पे एक मैगज़ीन था। तो मैगज़ीन पे मैंने देखा था रेड पार्क, जो 3 टाइम मिस्टर यूनिवर्स थे और मूवी भी करते थे, हिट थे। मैंने उन्हें मूवी में देखा था, वो सुपरस्टार थे। और मैं सच बताऊँ, मैंने वो बुक लिया और मैं रीड करने लगा और मुझे पता चल गया था कि मुझे करना क्या है। मेरा विज़न, मेरा गोल मुझे मिल चुका था। बोलते हैं ना कि मैंने वो न्यूज़पेपर लिया और जो ट्रेन में उसका ट्रेनिंग प्लान में लिखा था कि इंग्लैंड में एक फैक्ट्री टाउन का लड़का, बोलते हैं ना, रोज़ 3 से 4 घंटे, बोलते हैं ना, मेहनत करता था, जिम करता था, वर्कआउट करता था। मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और मिस्टर यूनिवर्स जीत चुका था। और लास्ट में कैसे उसने हरकुलस की मूवी, बोलते हैं ना, उनको मिली थी। ये उन्होंने रीड किया था और उनको पता चल गया था कि मुझे वो जो गोल करना है, जो मेरा लाइफ का, मुझे जीवन में करना है, वो मुझे पर्सपेक्टिव मिल चुका था। और करोड़पति कैसे बनना है, वो मुझे पता चल चुका था। तो सबसे पहले बता दूँ कि बहुत से लोग को पता नहीं होता कि जाना कहाँ है। लेकिन मुझे पता चल गया था कि मुझे करना क्या है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में करना है। आर्नोल्ड बोलते हैं कि मुझे पता चल चुका था कि मुझे जाना क्या है। और अमेरिका में 74% जो लोग होते हैं ना, उनको अपनी नौकरी नहीं पसंद है। बस इसलिए काम करते हैं कि उन्हें बिल पे करना है, क्योंकि खाने-पीने, रहने के लिए उन्हें कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है। फिर आर्नोल्ड ने काम करना शुरू किया, लेकिन करते-करते समझ आया कि ये तो बोरिंग रूटीन है। बहुत से लोग होते हैं ना, जिनको बोरिंग रूटीन लगता है। तो बोलते मुझे भी ये बोरिंग रूटीन लगा, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, अब करूँ क्या? सोचकर देखा तो फिर समझ में आया कि जो 26% लोग हैं ना, वो लोग अपने मन मुताबिक वाला काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं। और मैं खुश था कि मुझे पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ और जो मैं 5 से 6 घंटे वर्कआउट दे रहा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ, स्माइल रहती है। और पता है ना, मेरे फेस पे स्माइल रहती है। मैं इतना मेहनत करता था ना, मुझे बड़ा मज़ा आता था और सब देख के हैरान थे कि ये क्यों इतना स्माइल करता है, ऐसा क्यों करता है? मगर मेरे पास वो टारगेट था, मेरे पास गोल था, मेरे पास विज़न था, मुझे करना क्या? मुझे बॉडी बिल्डिंग में बड़ा नाम करना है, सबसे बड़ा। इसलिए मैं एक्साइटेड था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मुझे रात को नहीं, मतलब कब सुबह जाऊँगा, जिम जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा, 2000 पुशअप करूँगा, कब मैं अपनी बॉडी को और फिज़िक बनाने का काम करूँगा। 20 साल की उम्र में मैंने पहली बार लंदन गया, मिस्टर यूनिवर्स जाते यंगेस्ट कंटेस्टेंट का इतना सब कुछ पे करने में गोल, पता है ना, 20 साल की उम्र में वो जीत चुके थे। लाइफ में पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी फील्ड में आपको फॉर्मूला, मतलब आपको जाना है आगे, तो आपके पास, पता है ना, वो पर्पस होना चाहिए। मेरे साथ एक्टिंग में भी ऐसा हुआ था। पूछते कि पहाड़ पर जब मैं तलवार चला रहा था ना, तो मेरे हाथों पे निशान आ गए थे। मैं, बोलते हैं ना, वो काम ऐसा था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग दिखाना था, मैं जंगली था और मतलब वो जंगली का रूल कर रहे थे। और जैसे आर्मी मैन होता है ना, बोलते मेरे हाथ में इतना लग चुका था और कपड़े सब नहीं थे। मतलब वो एकदम अंडरवियर पे वो दिखाना अपना, और उनको लग रहा था छील छील रहा था, हाथ छील रहे थे। 10 शॉट्स के बाद भी
उनका जो प्रोड्यूस डायरेक्टर था, उन्होंने कहा कि यार एक शॉट और हो जाए, तो बोलते हैं यार मैं तो रेडी हूँ, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को विजुअलाइज कर लिया था कि वो शॉट अगर सही में मात्रा में सही होगा ना, वो देखने में कैसा लगेगा। तो मुझे हार्ड वर्क से डर नहीं लग रहा था, और मैंने उस चीज़ को देख चुका था। तो पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं कि विजन क्लियर था, कैलिफोर्निया का लीडर बनना था मुझे, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था क्योंकि मैं और ऑस्ट्रेलिया का रहवासी था। तो मुझे पता था कि कैलिफोर्निया मतलब 5 मतलब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसका गवर्नर बना था मैं। ये तब बोलते हैं ना, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये छोटे लोग बहुत मिलते हैं आपको, ये आपको हमेशा ख्याल करना। मैंने सीधा गवर्नर बनने की रेस चुनी थी। बहुत लोग बोले थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मगर मैंने गवर्नर वाली रेस चुनी। 2 मंथ बाद मैं जीत भी गया था, क्योंकि मुझे पता था कि कैलिफोर्निया में क्या क्या चाहिए था। मतलब आपको जीवन में जो भी चाहिए ना, आपको जो गोल्स हैं, तो उसके ऊपर आप ध्यान देंगे ना, फोकस रखेंगे ना, आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, एक बात तो, अपने गोल्स और विजुअलाइज को फोकस तरीके से काम करते रहिए। आप देखना जो चीज़ आप चाहते हैं ना, वो जीवन में आप पाते चले जाएंगे। आपको ये हमेशा ख्याल करना है, लेकिन आपके पास गोल और विजन दोनों होना चाहिए। आपको करना क्या है। दूसरा, निराशवादी लोगों से बात, मतलब लोगों की बात नहीं सुनना है। जब भी मैं अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग की बात करता था, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे जो भी आड़ोस पड़ोस थे ना, वो बोलते थे ये हो ही नहीं सकता, तू उधर जा ही नहीं सकता, उधर हो ही नहीं सकता। पैसे, मतलब पैसे के बिना तू उधर क्या करेगा, तेरे पास पैसे ही नहीं, तू उधर कैसे सर्वाइव कर पाएगा, कैसे रह पाएगा। ये सबसे बड़ी बात थी बॉडी बिल्डिंग। और लेकिन मैंने प्रूव किया, मैंने स्टार्ट किया। मैं बताता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल और मैं सुनता था पॉसिबल। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैं मानता था कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, सब कुछ इम्पॉसिबल होता है जब तक कोई करके ना दिखाए। और जो वो कोई था ना, वो मुझे बनना था। मुझे दिखाना था इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। और मैंने सोच कर रखा था कि मुझे करना क्या है। बॉडी बिल्डिंग में के बाद भी एक्टिंग जॉइन करने लगा, तो सेम एक्टिंग एजेंट ने भी कहा कि यार कभी बॉडी बिल्डिंग वाला करता है क्या। उन्होंने एक ही बात कहा, यार बॉडी बिल्डिंग वाला कभी एक्टिंग में नहीं रहा। ये 30 साल पहले होता था, लेकिन मैंने लोगों की नहीं सुनी, मैंने अपनी सुनी। मेरे को पता था मुझे क्या करना है, और मुझे पता था कि लीडिंग रोल मुझे करना है। और जो बोलते हैं ना एक्टिंग एजेंट था ना, वो हंसता था, लेकिन मुझे पता था। और मैं आपको बता दूं, बॉडी बिल्डिंग के साथ सीखने के साथ साथ मेहनत का खेल भी होता है। मैंने बॉडी बिल्डिंग में सीख लिया था, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं हो सकता, मेहनत चाहिए। और 5 साल के बाद बोलते हैं कि बॉलीवुड का स्टार बन गया था, और सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर था वो। और बोलते हैं ना, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में ही रहता ना, तो वहाँ के ही धक्के खाता। अगर मैं लोगों की सुनता, तो आप हमेशा ख्याल करना, निराशवादी जो आपको डीमोटिवेट या नेगेटिव करते हैं ना, उनकी कभी मत सुनना, अपने दिल की सुनना। और ये हमेशा ख्याल करना, रूल नंबर 3, मुझे गुस्सा आता है। बोलते हैं कि जो अपने लाइफ का 45 मिनट अपने वर्कआउट को टाइम नहीं दे सकते, बोलते मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो अपने हेल्थ और मेंटल के लिए ना, ठीक करने के लिए अगर अपने बॉडी को 1 घंटा भी नहीं देते ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इमेजिन करिए, अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं 365 दिन लगातार, तो 1 साल में आपको कितनी नॉलेज हो सकते हैं। बस कंसल्टिंग, जिसको भी आपको जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, आपको जो पैशन हो, वो 1 साल तक लगातार करिए। 1 साल बाद आपको नहीं पता आप कहाँ पहुँच सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात आर्नोल्ड ने कही थी, उन्होंने अपने आप लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया था। 1 साल में आप कितना बड़ा कर सकते हैं। मुझे गुस्सा आता है कि जो 24 घंटे लोगों के पास होते हुए भी बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है। 8 घंटा आप सोते हैं, 8 घंटा आप अगर काम करते हैं, फिर भी आपके पास बोलते हैं ना 8 घंटा बचते हैं। उसमें से आप बोलते हैं ना 2 घंटा आप ट्रैवलिंग में लगा दें, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं। ये हो सकता है कि एंटरटेन करते रहें, किसी से बात करते रहें, फिर भी आपके पास समय बचता है। क्या आपके पास अपनी लाइफ के लिए 2 घंटा भी नहीं है? इसको सोच के देखिए। अगर आप जब इसको बोलते हैं ना प्रॉपर तरीके से अगर अच्छे से करेंगे ना, आपके पास खुद टाइम हो जाएगा, और धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे। आपको अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले ये ख्याल करना है कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन आप अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको ये सीखना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो फिर भी टाइम मिलते हैं ना, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो मैंने बताया अमेरिका, मतलब मैं अमेरिका में आया था ना, तो मैं कॉलेज में 5 घंटे, मतलब कॉलेज भी जाता था, मैं 5 घंटे वर्कआउट भी करता था, कंस्ट्रक्शन में भी काम करता था। पैसे नहीं थे तो उसके लिए काम भी करना पड़ता था, फूड सप्लीमेंट के लिए भी लगता था। और रात को 8 से 12 एक्टिंग की क्लास भी मैं सीखता था। मतलब मैं हर जगह से मुझे करना था। मैं कोई भी कभी बोलते हैं ना कि मैंने कभी रिलैक्स नहीं किया। मुझे पता था कि मेरे गोल क्या है, मेरे विजन क्या है, मुझे करना क्या, मैं आया किस लिए हूँ, मेरा ये क्लियर गोल था। तो बोलते हैं कि जब भी मैं एक कोट बता देता हूँ, एक स्टोरी, एक मोहम्मद अली को उन्होंने पास से देखा था आनंद को,
तो बहुत बड़े बॉक्सर थे, बहुत लोग जानते हैं, टाइसन, माइक टाइसन के नाम से हैं। तो वो बता रहे थे कि जब एक प्रो क्रिकेटर ने उनको स्पोर्ट्स जो न्यूज़ एंकर था, उन्होंने उसको जिम करते हुए देखा, वो सेटअप कर रहे थे। तो उनके पास पहुंच गया कि आप जब फ्री पाते हैं, मतलब आप जब जिम करते हैं तो आप कितना काउंट कर लेते हैं। तो बोला, बड़ी हैरानी की बात कही थी कि मैं गिनता नहीं, मैं जब पेन होता है ना तब गिनना स्टार्ट करता हूँ, इतना वर्कआउट करता हूँ। तो ये समझ लीजिए, कोई हार्ड वर्क से कोई भी नहीं बच सकता। आप कितने भी बड़े पैसे वाले के बच्चे हो, लेकिन जब तक आप हार्ड वर्क और मेहनत नहीं करेंगे ना, आप जीवन में कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। और मैजिकल पिल्स कोई है ही नहीं है सक्सेस का। आपको खुद को हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, मतलब सक्सेस का मतलब है कि वर्क 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 करना है। 5 चीज़ बोलते हैं ना, प्लान बी से मुझे नफरत है, ये सबसे बड़ी बात करें, क्योंकि काम करने वाले ना कम डाउट नहीं करते आपके ऊपर, मतलब आपके जो आस-पास है ना, हमेशा डाउट करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ डाउट करना। अगर आप सोचेंगे कि मेरा प्लान ए नहीं चल रहा है, मैं प्लान बी पे चले जाऊँ, तो बताऊँगा, जैसे आप प्लान बी में जाते हैं ना, जितना आप प्लान ए में हार्ड वर्क डाल देते हैं ना, 100% दे देते हैं ना, वो 100% डायरेक्ट प्लान बी में चला जाता है और डायरेक्टली प्लान ए बोलते हैं ना अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है कि बहुत लोगों के पास प्लान बी होता है, बट अगर जैसे आप प्लान बी में जाते हैं ना, कब प्लान बी कब प्लान ए में हो जाएगा ना, आपको पता नहीं है, और वो भी बोलते हैं ना आप फेल हो जाएंगे। तो आपको हमेशा ख्याल करना है कि प्लान बी पे काम नहीं करना है, प्लान ए पे ही काम करना है, कभी प्लान बी के बारे में सोचना ही नहीं है। इसलिए मुझे जो प्लान बी वाले होते हैं ना, उनसे बड़ा नफरत होता था। और बोलते थे, मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, जब भी आपको मिल जाए, मतलब बहुत बेहतरीन बात कही थी कि प्लान बी मेरे पास कभी था ही नहीं। मैं हमेशा प्लान ए पे ही काम करता था, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो उसमें भी वही करता था, चाहे जैसे एक्टिंग हो गई, चाहे पॉलिटिक्स हो गई। सबसे पहले मैं अपना वो गोल उसको पूरा करने के बाद ही मैं दूसरी कोई आगे जाने का काम करता था। प्लान 5, रूल नंबर 5, हारने से मत डरो, फेल होने में बुराई नहीं है। और मैं आप सभी को बता दूँ, जितने भी आप सक्सेसफुल इंसान को देखते रहेंगे ना, जब भी आप बोलते हैं ये मुझे पसंद है, आप उनकी फेलियर देख, बिना फेल के वो वहाँ पहुँचे नहीं। बहुत बार वो फेल हुए तब वो वहाँ पहुँचे हैं। आने बोलते हैं, आपने कभी देखा है क्या, जो आप जिसको आइडल बनाना चाहते हैं वो बहुत बार फेल हुए हैं, तब जाके उन्होंने वो सक्सेस पाई है। तो फेल होने से मत डरिए, कि बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं फेल नहीं होगा, फेल होने से बोलते हैं ना सक्सेस नहीं मिल सकता। आपको तो जॉर्डन, जो माइकल बास्केटबॉल के प्लेयर थे, बड़े ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, उनका नाम था, बोलते हैं कि उन्होंने किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि कैसा लगता है, आप इतने सक्सेसफुल इंसान हैं, आप बास्केटबॉल के सबसे बड़े, बोलता है आपने मेरा सक्सेस देखा, मेरा फेलियर नहीं देखा। मैंने 9000 बार शॉट्स नहीं गया है मेरा, मैं फेल हुआ हूँ, तब जाकर मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है कि और बोलते हैं कि मैं खुद बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में फेल होने गया था। मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, जितना भी जिम किया ना, मूवी में फेल हुआ। ऐसी बहुत सी मूवी है जो मेरे पास, मैं बहुत लोगों ने देखी भी नहीं है, मैं वहाँ पर भी फेल हुआ। मैं पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह हूँ। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है पता है, आप फेल होने के बाद खड़े नहीं होते। आप फेल हो रहे हैं ना, इट्स ओके, लेकिन वही सच्चा इंसान है, वही इंसान सक्सेस होता है जब गिरने के बाद फिर से खड़ा हो। जो गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है ना, वही जीवन में बड़ा कर पाता है और वही सक्सेसफुल हो पाता है। तो आपको हमेशा अपने वीक पॉइंट पर काम करना है, जो गलतियाँ करें उस पर काम करते जाना है। फेल तो होना ही होना है, फेल के बाद ही सक्सेस मिलेगा, ये सबसे पहला। और विनर जो फेल होते हैं ना, वो ही बड़ा कर पाते हैं। छठी चीज़, ये सब करने के बाद है ना, आप सोशल वर्किंग ज़रूर करना। ये हमेशा ख्याल करना, सोशल वर्किंग करना बहुत ज़रूरी। जो समाज ने आपको दिया, समाज को रिटर्न करना है, समाज की मदद करना है। जो आप कर सके, समाज को नॉलेज देना है, समाज को वहाँ तक पहुँचाना है, और जीवन में आप बड़ा कर जाएंगे। ये था 6 रूल बाय आर्नोल्ड। आपको कुछ भी समझ में आया ना, तो जीवन में इसमें इम्प्लीमेंट करते रहना। बहुत आसान से बहुत फटाफट बताया, बट थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।